अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आपके 8th हाउस में, एक्वेरियस में, और यहाँ पे मरकरी के साथ कंजंक्शन हो रहा है। और 8th हाउस जो होता है वो सडन चेंजेस का होता है, हिडन मैटर्स का होता है, इमोशनल बॉन्ड्स का होता है, जॉइंट फाइनेंसेस का होता है, खौफ का होता है, इनसिक्योरिटी का होता है, हीलिंग्स का होता है। और यहाँ पे जो वीनस होता है वो अटैचमेंट, कंफर्ट और रिलेशनशिप्स को दिखाता है। और जो मरकरी है यहाँ पे वो थिंकिंग पैटर्न्स एक्टिवेट करता है, प्लानिंग एक्टिवेट करता है, सीक्रेट्स यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये ट्रांजिट जो है वो सरफेस लेवल पर स्मूथ नहीं होगा, लेकिन अंदर से बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टार्ट होगा। जॉब और करियर की बात करें तो इस फेज में कैंसर वालों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स एक्सपोज होना शुरू होगी कि कौन आपके साथ था और कौन आपके खिलाफ था। पावर डायनामिक्स आप लोगों को समझ आने लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, चाहे ऑफिस हो चाहे बिजनेस हो, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने नज़र आएंगी कि कौन आपको ग्रो होते हुए देखना चाहता था, कौन आपको पीछे खींच रहा था। अब ऑफिस में, जॉब में आपके लिए ये सारी सिचुएशंस एक्टिव होंगी। लेकिन मरकरी जो 8th हाउस में बैठा है तो वो एक सवाल करता है कि क्या आप सिर्फ काम कर रहे हैं अपनी जॉब प्लेस पर, या फिर आप उधर के हिडन रूल्स को भी समझ रहे हैं। क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो रिसर्च का होता है। तो अगर आप जो हिडन ट्रुथ्स हैं या रिसर्च बेस्ड काम है उनमें नहीं घुस रहे, तो आपका 8th हाउस नेगेटिवली एक्टिव होता है। तो अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर गए तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर आप कामली स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ेंगे तो कंट्रोल आप करेंगे। आगे बिजनेस वाले लोगों की बात करें तो जो ग्रो होंगे वो लोग होंगे इंश्योरेंस वाले, फाइनेंस वाले, टैक्स वाले, ऑडिट वाले, हीलिंग वाले, थेरेपी वाले, ऑकल्ट वाले, एस्ट्रोलॉजी से जो जुड़े हुए हैं वो लोग ग्रो होंगे। इन्वेस्टिगेशन से जो जुड़े हुए हैं, एनालिटिक्स जो करते हैं उन वो लोग ग्रो होंगे। जो बिजनेस ट्रांसपेरेंसी के बगैर होंगे या शॉर्टकट्स पर चलते होंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो है वो उनको ख़त्म कर देगा, गिरा देगा। लीगल या ट्रस्ट इश्यूज उनमें बहुत ज़्यादा उभरना शुरू होंगे। अगर आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। तो बहुत ख्याल से आप लोगों को अपना पार्टनर केयरफुली चूज करना होगा,
पेपर वर्क जो है वो क्रिस्टल क्लियर रखना होगा। अगर ये 2 काम कर लेते हैं तो आप लोग नए बिजनेस खोल सकते हैं। आगे बात करते हैं स्टॉक और क्रिप्टो की। तो इस ट्रांजिट में सडन अप्स एंड सडन डाउन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन हुई तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये रिसर्च का घर है और आपकी रिसर्च ही आपको यहाँ पे आगे लेके जाएगी। और अगर आपको लोगों की रिसर्च नहीं हुई तो आप लोगों को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब वीनस 8th हाउस में होता है तो इमोशनल इन्वेस्टिंग का रिस्क बढ़ा देता है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचना है। लॉन्ग टर्म सीक्रेसी रखिएगा। जो भी आप लोग प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हर किसी से डिस्कस नहीं करना। सिर्फ अपने तक रखें, या एक आध ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे को नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हैं, वरना आप लोगों के लिए नुकसान होगा। स्पेक्यूलेशंस जो हैं उनसे दूर रहिए, सिर्फ रिसर्च बेस्ड काम कीजिए। आप लोगों को रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट जितनी करेंगे उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। लव, रोमांस और शादी की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करें तो इस दौरान इंटेंस अट्रैक्शन देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेकिन ये जो कनेक्शन होगा ये कार्मिक टाइप कनेक्शन फील हो सकता है आप लोगों को। लेकिन क्लैरिटी आप लोगों को कनेक्शन में लेट मिलेगी, अटैचमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, और टैबू रिलेशनशिप्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना आप लोगों ने। आगे बात करते हैं कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए। तो 8th हाउस में आप लोगों का जब वीनस आता है तो रिलेशनशिप के हिडन इश्यूज बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो ऐसे राज हों जो मियाँ बीवी के बीच में हों या कमिटेड लोगों के बीच में हों, वो किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी नहीं चाहिए, एक एथिकली बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, खुलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ट्रस्ट, इंटीमेसी, लॉयल्टी जो है ये चीज़ें टेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों को सोच समझ कर बहुत केयरफुली आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे जो हेल्दी रिलेशनशिप्स थे जिनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वो आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे उनके जो क्रैक्स हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगे। वो पता चलना शुरू हो जाएगा कि मियाँ बीवी या जो लिव इन रिलेशनशिप में आप लोग रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्रैक दिखना शुरू हो जाएंगे कि ये लोग स्टेबल नहीं हैं। ब्रेकअप किन के होंगे? ब्रेकअप पॉसिबल हैं क्योंकि 8th हाउस है। तो यहाँ पे जो पहले से इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हों जो रिलेशनशिप्स, वो यहाँ पे ब्रेकअप का शिकार हो सकते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हों तो उनको ब्रेकअप जैसी सिचुएशंस देखनी पड़ सकती हैं। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो 8th हाउस, यस 8th हाउस आपकी हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर करता है, एंजाइटी को ट्रिगर करता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रिगर करता है, स्लीप इश्यूज को ट्रिगर करता है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड ट्रिगर आता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आता है, और आपके जेनाइटल एरिया से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। आप लोग जो हैं इमोशनल बहुत हैं। तो ये जो इमोशंस हैं आपकी बॉडी में 24 आवर्स स्टोर होते हैं कि जहाँ पे कहीं पे कोई सेंसिटिव बात हुई तो आप लोग रो भी पड़ते हैं। तो आप लोग इतने सेंसिटिव होते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पर काबू रखना होगा, अपनी एनजाइटी को काबू में रखना होगा, वरना ये जो एनजाइटी है बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू करेगी। तो इस चीज़ पर काम कीजिएगा, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, आप लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।